हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्योंकि कैलकुलस जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक भी बड़ा है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इसके अंदर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कैलकुलस के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग इसके पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं, हाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, देन हम लोग इसको लिखते हैं क्या, डी बाई अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग क्या किए हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। वेयर x क्या है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है और y क्या है, डिपेंडेंट है। y क्या है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो एफ एक्स कोई फंक्शन है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सिंपल, बस ये याद रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। दैट मीन्स इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। और इसको हम लोग डिनोट किस तरह से करते हैं, इसका अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, इसको बाई डैश भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको डी बाई अपॉन डी एक्स बाई डैश। एफ एक्स है देन एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या लिखेंगे, एक और डी का मतलब, कैपिटल डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। इतने तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। मतलब किसी इतना में से कोई भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। सपोज एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, y इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सपोज। तो हम लोग को निकालना है व्हाट इज y डैश इक्वल टू व्हाट, हम लोग को निकालना है y डैश इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या फिर हम लोग को लिखा रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू व्हाट, इस तरह से भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों में से कोई y डैश और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, देन y डैश क्या होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, दोनों में से किसी भी तरह से हम लोग का दिया हुआ रहता है। तो हम लोग सिंपल इसको क्या करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, जैसा हम इसको अब हम लोग 11 में इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते थे उसको ऑलरेडी हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 12 का पार्ट है और एग्ज़ाम में तो इस तरह से नहीं पूछता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सिद्ध कीजिए, इसका हम लोग को डायरेक्ट आंसर पूछता है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और y की जगह पे मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग पढ़े थे 11th में, क्या पढ़े थे, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जनरल है। पावर क्या होता है, जितना भी पावर रहता है वो साइड में बगल में हो जाता है, मतलब n बगल में हो गया, एंड x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। जितना भी पावर रहता है वो बगल में हो जाता है और पावर एक में क्या हो जाता है, एक माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2x। दिस इज द आंसर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन डी वाई अपॉन डी एक्स और y डैश इक्वल टू 2x। तो ये हम लोग को जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये हम लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग को इसमें मतलब बार बार इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर बनाने जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम लोग को y डैश भी निकालने के लिए दे सकता है और डी वाई अपॉन डी एक्स भी निकाल। एफ एक्स इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है एक्स क्यू, ओके। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, देन पूछेगा हम लोगों को एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हाट और डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट और डी ऑफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, तीनों का इक्वल टू एक्स क्यू मेरा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो तीनों का मतलब सेम है कि हम लोग को एक्स क्यू का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल इसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे बेसिक रूल है उसी तरह से भी इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स क्यू, देन पावर क्या होता है साइड में हो जाता है, मतलब 3 आ गया बगल में, एंड एक्स पावर में क्या होता है एक माइनस हो जाता है, देन 3 - 1 देन 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो किस इतने में से कोई भी नोटेशन रहेगा तो हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को क्या करना है, कोई डेरिवेटिव निकालना है। एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्स एंड जी एक्स आर 2 फंक्शंस लेट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स आर 2 फंक्शंस। ठीक है, अगर 2 फंक्शंस है तो कैसे हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। चौथा क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू, तीसरा क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। चौथा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स एंड वेन दो, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंगल फंक्शन दिया हुआ था या केवल एफ एक्स दिया हुआ था। अब हम लोग को 2 फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, उसका सम भी निकालना होगा, सम का डेरिवेटिव, उसका डिफरेंस का डेरिवेटिव, उसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा उसका डेरिवेटिव, और उसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो सम रूल, जब दो फंक्शन जब का सम हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कैसे होगा, सपोज डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर 2 फंक्शन है उसका अगर सम का हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या लिखेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का अलग निकाल लेंगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, जी एक्स का अलग निकाल लेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स जी एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है तो। और अगर इसका दूसरा तरह से किस तरह से दिया हुआ रहेगा, अगर यू एफ एक्स मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू वी है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, v इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देन सिंपल u प्लस वी का होल डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, मतलब u प्लस वी का डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। डैश मतलब डेरिवेटिव, देन क्या हो जाएगा u डैश, दे इक्वल टू क्या हो जाएगा u डैश v डैश प्लस u डैश, या फिर u डैश प्लस v डैश, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन u डैश क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, v डैश क्या हो जाएगा g डैश एक्स। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो दोनों तरह से अगर दिया हुआ, कहीं पे ये u प्लस वी यूज होता है, कहीं पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स यूज होता है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 फंक्शन अगर हो तो दोनों 2 फंक्शन का सम दिया हुआ है, तो 2 फंक्शन का सम का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। सपोज कोई कुछ दिया हुआ है, एक्स बाई इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। 2 फंक्शन दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस बाई इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, 2 फंक्शन दिया हुआ है। मतलब ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है जी ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर इसको हम लोग u मानते हैं और इसको अगर हम लोग v मानते हैं, दोनों तरह से u v, तो क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा
डी, अगर डी बाई अपॉन डी एक्स तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, सिंपल एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, और क्या हो जाएगा यू डैश प्लस वी डैश, अगर यू वी के टर्म में लिखते हैं तो इस तरह से होगा। तो अब एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या लिए हैं, एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स है, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड जी डैश जी ऑफ एक्स है साइन एक्स, देन जी डैश एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है जिसको हम लोगों को याद रखना है। तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देंगे, देन 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसके हम लोग देख लेते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल 1 प्लस कॉस एक्स। डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये तो मुझे समझाने के लिए किए थे। तो ये था सम ऑफ टू फंक्शंस, सम रूल था, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस दिया हुआ हो तो किस तरह से करेंगे, मानते हैं टू फंक्शंस आर टू फंक्शंस, देन डिफरेंस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो किस तरह से हो गए, तो उसका भी उसी तरह से होगा, वाई इक्वल टू एफ डैश एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, देन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस रूल इसको बोलेंगे, डिफरेंस रूल क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे दोनों को, दैट मीन्स डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी ऑफ एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ये हो गया। अगर यू भी के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यू भी के टर्म में मतलब u माइनस भी, यू माइनस भी सिंपल लिखेंगे यू भी के टर्म में। तो ये अगर डिफरेंस वाला था, डिफरेंस वाला क्या था, अगर दो फंक्शन दिया हुआ हो तो दो फंक्शन का डिफरेंस का हम लोग को डेरिवेटिव निकालना हो तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकाल के दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मीन्स इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसका भी एक देकर देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं बाई इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, वही एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, देन तो ये फंक्शन क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, ये हो गया जी ऑफ एक्स, इसको हम लोग यू भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, देन डी ऑफ डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, इसको यू डैश भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1, मतलब डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 और यू डैश इक्वल टू 1, क्योंकि इसको एफ एक्स को यू माने हैं, एंड जी डैश जी एक्स मेरा क्या है साइन एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सिंपल साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो इसका अब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स का, सिंपल क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, देन किस तरह से लिखेंगे इसको हम लोग मिटा देते हैं, देन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगर माइनस में लिख रहेगा तो डिफरेंस तो 1 माइनस कॉस एक्स, सिंपल ये हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस रूल। अब हम लोग का आता है इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। थर्ड रूल जो है वो क्या है, प्रोडक्ट रूल, और इसको हम लोग लेबनीज रूल भी बोलते हैं, लेबनीज भी बोलते हैं। जी एक्स कोई फंक्शन है, देन हम लोग को क्या होगा एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स,
देन व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे। डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनटू जो सेकेंड फंक्शन है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस साइन देंगे। अब जो फंक्शन फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ था उसको सिंपल जो एज इट इज़ लिख देंगे, फिर सेकेंड को डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि दो फंक्शन दिया हुआ है, उसके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस साइन देंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही रहने देंगे, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो टोटल ये रूल है, और ये VVI रूल है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको हम लोग UV के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, UV के टर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं देन सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, U इंटू वी का होल डैश है, देन क्या हो जाएगा, U डैश इंटू वी प्लस V डैश इंटू U। सिंपल ये होगा, UV के टर्म में कितना ईजी हो गया, ठीक है। UV दो फंक्शन है तो U का पहले निकालेंगे, U को डेरिवेटिव करेंगे, U का डेरिवेटिव V जैसा है वैसा ही रखेंगे, फिर बीच में प्लस साइन देंगे, फिर V का डेरिवेटिव निकालेंगे और U जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। ये था प्रोडक्ट रूल और इस लेबनीज़ रूल। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन है, एक x है एक साइन x है, देन इसका व्हाट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स है और इसको u भी मान सकते हैं, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन u डैश क्या हो जाएगा, u डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 सिंपल, एंड v इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू साइन x, देन v डैश इक्वल टू g डैश x इक्वल टू कॉस x। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, रूल क्या है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों को सबसे पहले अलग अलग निकाल लिए। अब क्या हम लोग करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, मतलब u इंटू वी, u के टर्म में लिखते हैं, का डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, मतलब u इंटू वी का। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डैश इंटू वी सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन u इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू u डैश हम लोग कितना निकाले हैं 1, v क्या है साइन x प्लस u मेरा कितना है x इंटू वी डैश आ गया कॉस एक्स, देन इस तरह से कॉस एक्स। तो क्या आ गया मेरा आंसर, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट रूल। मानते हैं लास्ट वन इज, सपोज एफ वाई इक्वल टू दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के टर्म में और u अपॉन v के टर्म में, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाट क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाट क्या होगा। तो किस तरह से इसको लिखेंगे, अगर दोनों होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू u अपॉन v का होल डैश, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, u अपॉन v का होल डैश। तो हम लोग अब किस तरह से करेंगे इसको, इसमें जब दोनों बटा में रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब d अपॉन सबसे एफ डैश के टर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो छोटा पड़ेगा
एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन मतलब जी ऑफ एक्स, बीच में माइनस देंगे, जब बटा में रहेगा तो बीच में माइनस देंगे। फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किए तो उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे जी ऑफ एक्स का डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे इंटू सेकेंड फंक्शन, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस देंगे। फिर जो फंक्शन को डेरिवेटिव किए थे उसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। फिर सेकेंड फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन जो बटा डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर करेंगे। वेयर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो इसका रूल ही है, डिवीजन का रूल है, डिनोमिनेटर इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। देन जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तभी यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर हम लोग u और v के टर्म में लिखते हैं देन क्या हो जाएगा, u v के टर्म में क्या हो जाएगा, u डैश इंटू v प्लस क्या हो जाएगा, u इंटू v डैश, सॉरी यहाँ माइनस होगा, अपॉन v स्क्वायर। u v के टर्म में थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ छोटा होता है। u डैश इंटू v माइनस u इंटू v डैश अपॉन v स्क्वायर, वेयर v नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ v भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये डिवीजन रूल था, ठीक है। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स सब u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड, तो u डैश क्या हो जाएगा, u डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इसको डैश भी लिखते हैं तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन मानते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन v डैश इक्वल टू जी डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये हो गया। अब हम लोग इस रूल पे आते हैं, प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये तो आ गया हम लोग का। अब हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, दैट मीन्स एक्स अपॉन साइन एक्स का। देन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं u v के टर्म में, देन u हो जाएगा u डैश इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू v माइनस u इंटू v डैश अपॉन v का स्क्वायर। v डैश का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, सिंपल v का स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, u डैश क्या है 1, v मेरा है साइन एक्स माइनस u क्या है x, v डैश क्या हो गया कॉस एक्स अपॉन v है साइन एक्स, देन साइन एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द आंसर वेयर साइन स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो आगे देखेंगे, इसमें बहुत सारा कंडीशन भी आएगा कि एक साइन स्क्वायर अगर जीरो हो जाता है तो कौन का कहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। तो ये बस एक एग्जाम्पल था, बस बेसिक रूल्स था, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कैलकुलस, सम हम लोग क्या पढ़े, सम पढ़े, डिफरेंस पढ़े, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो चारों रूल जो बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे, कंपोजिट फंक्शन जो आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फिर पैरामीट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मतलब इस चैनल पे आप लोगों को कैलकुलस मतलब क्लास 12 का पूरा मैथमेटिक्स का सीरीज आने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स 2021 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।